नमस्कार दोस्तों। अब हम डिक्टेशन की आउटलाइन लिखेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। हम प्रत्येक 15 अगस्त को देश की आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन आज़ादी की खुशी पर स्थायी दिमक की तरह लगी विभाजन की विभीषिका को याद करना शायद भूल जाते हैं। इसे याद रखने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। आज का दिन इसलिए अहम है ताकि हम आजादी के लिए बलिदान देने वालों को तो याद करें ही, विभाजन की त्रासदियों का भी स्मरण करें। ऐसा इसलिए भी ताकि हम यह सबक ले सकें कि हमारी भावी पीढ़ियों को कभी ऐसे दिन नहीं देखने पड़े। विभाजन से पहले यानी वर्ष 1947 तक लाहौर अखंड भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अहम केंद्र हुआ करता था। इसकी गणना उदार और प्रगतिशील महानगरों में हुआ करती थी। विभाजन का दर्द लोगों ने किस तरह से झेला होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि जिस लाहौर शहर में 1941 की जनगणना के अनुसार 32% आबादी हिंदू और सिखों की होती थी, वहां 10 साल बाद वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार मात्र 0.2% हिंदू और सिख रह गए। यह त्रासदी अखंड भारत के दूसरे कई शहरों में उभर कर आई। भारत के विभाजन की जो कहानी बड़े पैमाने पर विस्थापन और लोगों को पलायन के लिए मजबूर करने वाली हो, वह कैसे भुलाई जा सकती है। लूटपाट, हत्या व महिलाओं से ज्यादती की तब की घटनाएं एक ही पल में बेघर हुए लाखों लोगों के दर्द की कहानियां है। भारत के विभाजन का वह दौर इतना भयावह था कि 72 घंटों के भीतर कलकत्ता में 4000 से अधिक लोग मारे गए। जो हिंसा भड़की उसने नोआखली, बिहार, संयुक्त प्रांत, अब उत्तर प्रदेश, रावलपिंडी, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, अब पाकिस्तान स्थित खैबर पख्तूनख्वा के आसपास इलाके में दंगे भड़काने का काम किया। पाकिस्तान में भी हिंदुओं पर चौतरफा कहर टूट पड़ा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देश को आजादी तो मिली, लेकिन उसकी कीमत लाखों लोगों ने अपना घर-बार, कारोबार, इज्जत, आबरू, सांसें यानी सब कुछ लुटाकर चुकाई। विभाजन क्यों हुआ, इसके बहुत से कारण गिनाए जा सकते हैं। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का नतीजा 1905 में बंगाल का विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1919 के खिलाफत आंदोलन व 1933 में रहमत अली के पाकिस्तान डिक्लेरेशन को लेकर सामने आ चुका था। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव भी इसके केंद्र में था। इन सब के पीछे जो थ्योरी काम कर रही थी वह यह थी कि मुसलमानों को ऐसा लगता था कि जब अंग्रेज हिंदू बहुल भारत को स्वतंत्रता सौंपेंगे तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा, जबकि अविभाजित भारत की 1941 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की आबादी 9 करोड़ 20 लाख के लगभग थी, जो कुल आबादी का 23.81% थी। बहुत से लोग अखंड भारत की तुलना उस मानव शरीर से कर रहे थे जो
सदियों से सांप्रदायिकता के रोग से ग्रसित था। उनका मानना था कि विभाजन के बाद देश को सांप्रदायिकता के रोग से मुक्ति मिल जाएगी। सर्जरी हुई भी, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान के बनने के 77 साल बाद भी आज बांग्लादेश में कट्टरता के जो हालात हैं, उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सांप्रदायिकता का रोग और बढ़ता जा रहा है। समय रहते हमें समाज में इस असाध्य रोग के उपचार के लिए विमर्श करना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी न आए। धार्मिक कट्टरता और जातिवाद तो इस रोग को बढ़ाने का ही काम करेगा। ऐसे में सर्वधर्म समभाव बनाए रखना सबसे बड़ी जरूरत है। स्टॉप। दोस्तों, अब हमने डिक्टेशन के आउटलाइन लिख लिया, अब हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। जहाँ जहाँ पे पेन होगा वहाँ पर आप देख सकते हैं। हम प्रत्येक 15 अगस्त को देश की आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन आज़ादी की खुशी पर स्थायी दिमक की तरह लगी विभाजन की विभीषिका को याद करना शायद भूल जाते हैं। इसे याद रखने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। ये ऐलान लाइन के ऊपर आएगा, गलती से काट दिया। आज का दिन इसलिए अहम है ताकि हम आज़ादी के लिए बलिदान देने वालों को तो याद करें ही, विभाजन की त्रासदियों का भी स्मरण करें। ऐसा इसलिए भी ताकि हम यह सबक ले सकें कि हमारी भावी पीढ़ियों को कभी ऐसे दिन न देखने पड़े। विभाजन के पहले यानी वर्ष 1947 तक लाहौर अखंड भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अहम केंद्र हुआ करता था। इसकी गणना उदार और प्रगतिशील महानगरों में हुआ करती थी। विभाजन का दर्द लोगों ने किस तरह से झेला होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस लाहौर शहर में 1941 की जनगणना के अनुसार 32% आबादी हिंदू और सिख की होती थी, वहीं 10 साल बाद 1951 की जनगणना के अनुसार मात्र 0.2% हिंदू और सिख रह गए। यह त्रासदी अखंड भारत के दूसरे कई शहरों में उभरकर आई। भारत के विभाजन की जो कहानी बड़े पैमाने पर विस्थापन और लोगों के पलायन को मजबूर करने वाली हो, वह कैसे भुलाई जा सकती है। लूटपाट, हत्या व महिलाओं से ज्यादती की तब की घटनाएं एक ही पल में बेघर हुए लाखों लोगों की यहाँ कुछ दर्द आना चाहिए। यहाँ के लाखों लोगों के दर्द की कहानियां हैं। भारत के विभाजन का वह दौर इतना भयावह था कि 72 घंटों के भीतर
कलकत्ता में 4000 से अधिक लोग मारे गए। जो हिंसा भड़की उसने नोआखली बिहार संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश रावलपिंडी पंजाब उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत अब पाकिस्तान स्थित खैबर पख्तूनवा के आसपास के इलाकों में दंगे भड़काने का काम किया। पाकिस्तान में भी पूरा लिखा हिंदुओं पर चौतरफा कहर टूट पड़ा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देश को आज़ादी तो मिली, लेकिन उसकी कीमत लाखों लोगों ने अपना घर बार, कारोबार, इज्जत आबरू, सांसें यानी सब कुछ लुटाकर चुकाई। विभाजन क्यों हुआ, इसके बहुत से कारण गिनाए जा सकते हैं। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का नतीजा 1905 में बंगाल का विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में खिलाफत आंदोलन 1907 का खिलाफत आंदोलन व 1933 में रहमत अली के पाकिस्तान डिक्लेरेशन को लेकर सामने आ चुका था। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव भी इसके केंद्र में था। इन सब के पीछे जो थ्योरी काम कर रही थी वह यह थी कि मुसलमानों को ऐसा लगता था कि जब अंग्रेज हिंदू बहुल भारत को स्वतंत्रता सौंपेंगे तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा, जबकि अविभाजित भारत की 1941 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की आबादी 9 करोड़ 20 लाख के लगभग थी, जो कुल आबादी का 23.81% थी। बहुत से लोग अखंड भारत की तुलना उस मानव शरीर से कर रहे थे जो सदियों से सांप्रदायिक के रोग से ग्रसित था। उनका मानना था कि विभाजन के बाद देश को सांप्रदायिकता के रोग से मुक्ति मिल जाएगी। सर्जरी हुई भी, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान के बनने के 77 साल बाद भी आज बांग्लादेश में कट्टरता के जो हालात हैं उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप सांप्रदायिकता का रोग महाद्वीप में होना चाहिए था, महाद्वीप में सांप्रदायिकता का रोग और बढ़ता जा रहा है। समय रहते हमें समाज में इस असाध्य रोग के उपचार के लिए विमर्श करना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी न आए। धार्मिक कट्टरता और जातिवाद तथा इस रोग को बढ़ाने का ही काम करेगा। ऐसे में सब धर्म संभाव बनाए रखना सबसे बड़ी जरूरत है। धार्मिक कट्टरता दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, धार्मिक कट्टरता, सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, या धार्मिक कट्टरता। इसी तरह की आउटलाइंस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।